इंदौर के बिचौली हप्सी क्षेत्र में नियम के विरुद्ध कार्य करते हुए जमीन की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए एक शख्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ आवेदन दिया है। पीड़ित राजेश अजमेरा ने बताया कि वो नीमच के रहने वाले हैं और भाजपा के पूर्व पार्षद हैं। उनके पार्टनर की जमीन बिचौली हप्सी क्षेत्र में है, जहां कुछ लोग द्वारा उनकी जमीन पर पहुंचने का रास्ता रोकते हुए जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पीड़ित के अनुसार कांग्रेस के किसी बड़े नेता की छत्र छाया में जमीनों पर कब्जे का खेल हो रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय पर न्याय के लिए ज्ञापन दिया और भविष्य के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही। मैं कलेक्टर साहब से मिलने जन सुनवाई में आया था। बंगाली चौराहा कनाड़िया रोड जो है, कनाड़िया रोड पर बिचौली हफ्सी के सर्वे क्रमांक 30, जो कि मानवता नगर साईं मंदिर के सामने एक पूरी कृषि भूमि की पट्टी है। वहाँ पर कथाकथित भूमाफियाओं ने मतलब जो 1983 का डाइवर्शन, अनुविभागीय अधिकारी का डाइवर्शन नंबर डालकर आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं और बिना टीएनसी की अनुमति के, मतलब लेआउट सेंसन नहीं है, रोड बाइंडिंग और वो अंडर रोड बाइंडिंग की ज़मीन नहीं छोड़ी है और पुराने खसरे के जो आदि जो ज़मीन रस्ते वो गार्डन की जो बची हुई है उसका उपयोग करते हुए ज़मीन खरीद रहे हैं और वहाँ पर बंगले और मल्टी बनाकर बेच रहे हैं। और मैं इसलिए शिकायत करने आया हूँ कि उसके जस्ट पीछे मेरे पार्टनर की ज़मीन है और मैं वहाँ पे फैक्ट्री संचालित कर रहा हूँ वर्ष 2013 से। मेरे पेवर ब्लॉक की फैक्ट्री है और वहाँ उसी रास्ते से आता जाता हूँ ज़मीन से, मेन रोड से। परंतु मुझे 2-3 महीने से वो परेशान कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमने खरीद ली है और आपको अगर ये रास्ता चाहिए तो आपका रास्ता बंद हो जाएगा, और नहीं तो आप हमसे ये प्लाट खरीदो और हम हमारे मनमाने भाव से आपको प्लाट खरीदना पड़ेगा। तो मैंने जब फिर उनसे रजिस्ट्री मांगी, उन्होंने मुझे रजिस्ट्री दी और मैंने रजिस्ट्री के खिलाफ जो मैंने उनसे कहा आपके पास टीएनसी की अनुमति नहीं है, नहीं एमओ छोड़ के आप निर्माण कर रहे हो। और अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो डाइवर्शन नंबर डाला है, इस डाइवर्शन नंबर में तुम ABCDEFG प्लॉट नंबर करके रजिस्ट्री करा रहे हो, तो वो उस डाइवर्शन में वो नंबर भी एक नहीं है। तो मैंने आज कलेक्टर साहब को, एडीएम मैडम साहब से मिला हूँ और यही शिकायत करी है कि उनका 1983 का जो डाइवर्शन नंबर है उसके नक्शे का वर्तमान मौके से मिलान करा जाए। जो भी ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं सब सामने आ जाएगा और ये रकबा पुराना बचा है कि नहीं बचा है, ये भी कुल मिला के अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, प्लाट कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, बिना टीएनसी की अनुमति के विभाजन कर रहे हैं और बिना टीएनसी की अनुमति के निर्माण और मल्टियाँ बनाकर अब भोले भाले जो लोग शहर से बाहर से आते हैं उनको टेप रहे हैं और उनको लाभ कमा रहे हैं। इसमें मैंने पूर्व में 2 साल पहले भी शिकायत करी थी तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार महोदय को व्हाट्सएप के द्वारा करी थी, पर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। और अभी मैंने वर्तमान में 15 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को भी शिकायत करी और मुख्यमंत्री को भी कराया, जिसका पत्र जांच के लिए गलती से नीमच आ गया था मेरे एड्रेस पे। तो वो अभी मैंने एडीएम मैडम को साहब को दिया कि यह जांच आपको करनी है और इस जनसुनवाई का आवेदन का निराकरण करना। मैं मूलतः नीमच का रहने वाला हूँ और यहाँ पे भी सेवा सरदार नगर में मेरा फ्लैट है, मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मैं इंदौर 2010 से आता जाता हूँ। मतलब कब्जा कब हुआ? ये कब्जा तभी मैं ज़्यादा महीने 1.5 महीने पुरानी बात है। मतलब 2-3 मकान तो उन्होंने बना के बेच दिए। ये लोग बाग अपने आप को कांग्रेस का नेता बताते हैं साहब, कांग्रेस का नेता बताते हैं। इनका जो रजिस्ट्री में नाम है वो एक किसी जायसवाल बंधु के नाम है और एक सुरेश करके वहाँ से हैं। वो लोग मुझे धमकाते हैं और इस तरह से अवैध कार्य कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई के लिए मैं कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में एडीएम मैडम से मिलकर मैंने मेरी सारी बात रखी है। यदि कार्रवाई आप जिस तरह की मांग रख रहे हैं जी तो नहीं मानी गई तो आप आगे क्या करेंगे? मैं नहीं होगा तो मैं न्यायालय में जाऊंगा। मेरा स्वभाव है, मैं गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं और अगर अनंत ये गलत हुआ तो मैं इनको आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा और ये इनका जो पूरा फर्जीवाड़ा जो अगर ये वास्तव में इन्होंने करा है तो उसका पूरा पर्दाफाश करके रहूंगा। आपका नाम? राजेश अजमेरा, पूर्व नगर पालिका परिषद से मैं पार्षद हूँ नीमच में, बीजेपी से।